तो आ गया मैं तुम्हारा भाई, एक नया दिन, एक नया वीडियो, एक नई सक्सेस स्टोरी लेके। एंड आज की जो सक्सेस स्टोरी होने वाली, ये भी मेरे, तुम कह सकते हो, एक क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने मुझसे वन टाइम सेशन बुक किया था। सबसे पहले जब वो कॉल होने, उस कॉल के आसपास इनकी 3D में एंड बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें चल रही थी वो। एंड आफ्टर उनका कॉल होने के बाद जो जो चीज़ें चली, उन सारी चीज़ों के ऊपर ये सक्सेस स्टोरी होने वाली है। ओके, एंड नाउ शी इज़ माई क्लाइंट। ओके, लाइक मतलब उन्होंने फर्स्ट कॉल बुक किया, हमारी बातें हुई, उन्होंने रिजल्ट्स देखे, डिसेंटली बहुत अच्छे उन्हें रिजल्ट है। एंड नाउ एट दिस करंट मोमेंट वो मेरी क्लाइंट है। ओके, अब सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ स्टोरी चालू कहाँ से हुई थी। एंड ऑब्वियसली जैसे जैसे स्टोरी में और आगे चीज़ें होगी, मैं तुम्हें और डिटेल शेयर करूँगा। ऑब्वियसली मैं ज़्यादा डिटेल यहाँ पे शेयर नहीं करूँगा, मैं बस तुम्हें वही डिटेल शेयर करूँगा जो तुम्हारे काम की होगी, इस स्टोरी के लिए काम की होगी। एंड साइड बाय साइड में तुम्हें सारे स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा कि हमारी क्या क्या जो जो बातें हुई थी। ओके, तो मैं तुम्हें थोड़ी सी सिनॉप्सिस दे देता हूँ कि इनकी जो स्टोरी है, इनके जो सर्कमस्टेंसेस, इनकी जो बैकग्राउंड है वो क्या है। ठीक है, तो ये एंड इनका जो एसपी है वो अप्रोक्सीमेट 4.5-5 सालों से रिलेशनशिप में थे। ठीक है, ये दोनों कभी भी एक दूसरे को मिले नहीं है। लाइक अंटिल दिस डे ये दोनों कभी भी एक दूसरे को मिले नहीं थे। कभी भी इन दोनों ने एक दूसरे को फेस टू फेस नहीं देखा था। जिनकी जितनी भी इनकी बातें हुई वो सारी ऑनलाइन बातें थी, सारी इन्होंने चैट पे ही बातें की थी एंड कॉल्स पे ही बातें की थी। ठीक है, फिजिकली ये कभी भी मिले नहीं थे, इनकी बस ऑलरेडी रिलेशनशिप चल रही थी। एंड क्या हो जाता है, 2023 और 2024 के बीच में समथिंग कही तो इनका जो एसपी है, इन दोनों का फिर ब्रेकअप हो जाता है। एंड थोड़े दिनों बाद मेरी जो क्लाइंट है उन्हें पता चलता है कि इनके जो एसपी है उनकी तो शादी हो गई है। ये सब उन्हें पता चलता है। तो स्टिल शी वॉज ब्लॉक, ये ब्लॉक थी। उनके एसपी ने इन्हें ब्लॉक कर दिया था, बहुत दिनों तक वो ब्लॉक थी, कुछ भी दोनों के बीच में बातें नहीं थी। ठीक है, तो अब मैंने तुम्हें थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया है। तो अब जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी वैसे मैं और चीज़ें इस स्टोरी में ऐड करते जाऊंगा। ओके, तो फिर सबसे पहले आफ्टर बुकिंग द कॉल इनका मुझे मैसेज आता है थोड़े टाइम बाद कि भाई आप तो बहुत लकी हो। लाइक लाइक आपसे कॉल बुक करने के बाद बहुत अच्छी चीज़ हो गया। आई वाज लाइक कि हाँ आई नो, कि मुझे पता है, मैं मेरे हर क्लाइंट के लिए, मैं मेरे हर सब्सक्राइबर के लिए लकी हूँ। बिकॉज मुझे पता है कि आफ्टर द कॉल तुम में वो शिफ्ट आ जाता है, तुम्हारे अंदर वो शिफ्ट जो होता है वो तुम खुद ब खुद शिफ्ट देखने लगते हो, तुम नज़रिया तुम्हारा बदलने लग जाता है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली 3 डे में मूवमेंट तुम्हारा, मेंटली भी तुम चेंज हो जाते हो। ये तो मुझे सारी चीज़ें पता ही है। एंड ऑब्वियसली आई नो मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ मेरे सारे क्लाइंट्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए। तो इसमें कुछ नई बात नहीं थी मेरे लिए, बट स्टिल शी सेड जो पिछले 3 महीनों में कभी भी नहीं हुआ वो आज हो गया। एंड आई वाज लाइक, इस समय पे मैं भी एक्साइटेड था कि ये क्या हो गया, मुझे भी ये सुनना है। तो फिर कुछ नहीं, फिर हमारा जब कॉल था फिर हमने उस कॉल पे बातें की। एंड ये जो भी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई कि उन्होंने मुझे बोला कि आप लकी हो, फिर मैंने ये बोला, ये मंडे मॉर्निंग के आसपास की बात है। ठीक है, इन्होंने संडे के दिन मेरा कॉल बुक किया था ये, एंड ये हमारे दोनों के बीच में चैट्स मंडे को हुए थे। एंड फिर उसके बाद हमारा कॉल था, फिर हम कॉल पे आए। फिर उन्होंने सारी मुझे चीज़ें बताई इनकी, कि इनकी जो स्टोरी क्या है, इनके पूरे जो बैकग्राउंड में सर्कमस्टेंसेस क्या क्या थे। हमने इस कॉल पे लाइक निकाला कि इनकी इशू क्या है। बिकॉज ऑब्वियसली यू नो कि भाई तुम्हारी जो दुनिया है वो तुम ही क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, कोई और, कोई थर्ड पार्टी, कोई फोर्थ पार्टी, कोई सिक्स पार्टी, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बिकॉज यू आर द वन जो 3D में देख के उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हो तुम्हारे दिमाग में। एंड फिर तुम्हारे दिमाग में तुमने जो खिचड़ी पकाई है वो फिर से रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। ठीक है, 3D में। तो ये सब चीज़ें थी। फिर मैंने इनके कुछ ड्रॉबैक निकाले, कुछ लिमिटिंग बिलीफ निकाले, मैंने इन्हें बोला वो सब चीज़ों पे काम करने के लिए। एंड उन चीज़ों का भी आगे जाके एक आगे जाके अच्छा सा मतलब आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ याद में रखना कि मैंने इन्हें बोला था खुद पे काम करने के लिए, अच्छे से काम करने के लिए। तो फिर हमारे कॉल पे बातें-बातें हो जाती, तो ये मुझे सब सारी चीज़ें बताते कि ये था, वो था, जो मैंने तुम्हें बता दिया है। एंड लाइक जस्ट कॉल के 1 वीक पहले तक ये ब्लॉक्ड थी। तुम्हें अभी दिख भी रहा होगा टेक्स्ट स्क्रीन पे कि लाइक कॉल के 1 पहले तक वो ब्लॉक थी। एंड उनके जो एसपी है उन्होंने 1 वीक के आसपास ही इन्हें अनब्लॉक किया था। ठीक है, बट ऐसे जो उनमें कुछ ऐसे जितनी बातें-वातें नहीं होती थी। एंड फिर क्या हो जाता है, कॉल के थोड़ा टाइम पहले ही जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि इन्होंने मुझे ये सब चीज़ें बताई, उनके एसपी उन्हें फ़ोन कर देते हैं। एंड वो एक नहीं, वो मल्टीपल फ़ोन करते हैं, बट इन्होंने तब देखा नहीं था, रिसीव नहीं किया था। देखने के बाद ये फिर ये रिसीव करती है उस फ़ोन को फिर से। एंड दोनों के बीच में अच्छे से 15 मिनट बातें होती हैं। एंड बातें भी ऐसी होती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ठीक है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल है, किसी के बीच में कुछ भी नहीं हुआ, देयर इज़ नो थर्ड पार्टी। इनके घर वालों ने कुछ ये नहीं किया, उनके घर वालों ने कुछ भी नहीं किया, लाइक जस्ट नॉर्मल, जैसे ये हमेशा से बातें करते आ रहे थे एक दूसरे के साथ। ओके, जैसे ये रिलेशनशिप में थे, जैसे एक दूसरे को
हँस के, खेल के बातें करते थे, छोटे-छोटे टीज़ करते थे, सेम उसी तरह से दोनों की बातें चल रही थी, ठीक है। एज़ सच कुछ ये नहीं लग रहा था कि देयर इज़ थर्ड पार्टी, कि उनकी लाइक शादी हो चुकी है एंड कुछ भी ऐसे कुछ एज़ सच लग नहीं रहा था इनकी बातों में। एंड मैं भी शॉक हो गया था ये सब सुनने के बाद, जैसे तुम शॉक हो रहे हो वैसे ही। फिर ये सब हमारी बातें हुई, फिर उन्होंने पूरा चीज़ें मुझे बताई कि क्या सर्कमस्टेंसेस थे, कैसे-कैसे हो गया था। मैंने बोला कुछ नहीं है, जैसे मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले कहा कि सारी चीज़ें तुम्हारे रिफ्लेक्शन ही है। तुम जैसे बोलोगे वैसे ही होगा, तुम जैसे सोचोगे वैसे ही होगा, तो सारी चीज़ें उस तरीके से ही रिफ्लेक्ट बैक कर रही है तुम्हें। तो किसी को ब्लेम मत करो, खुद को ध्यान दो, खुद के ऊपर ध्यान दो। तो मैंने उन्हें एक्सरसाइज़ भी दी थी, खुद के लिमिटिंग बिलीफ निकालो, सारी चीज़ों पे काम करो, ये सब उन्होंने फिर मुझे अच्छे से लिख के भेजा सारी चीज़ें, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे भी मैंने बोला था कि थोड़ा-थोड़ा सा काम करो। आफ्टर 2-3 डेज़ इनका मुझे मैसेज आ जाता है एंड एक चीज़ थी जो ये मुझे कहना भूल गई थी कॉल पे, कि जब वो एंड उनके एसपी से बातें कर रहे थे, तो उनका एसपी जो था, वो भी इसी सिटी में था जिस सिटी में ये रहती है। एंड अगर मैंने तुम्हें एक बात बताई नहीं होगी तो एक बात नोट कर लो कि ये दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हुए थे। ऑब्वियसली ये दोनों कभी एक-दूसरे को मिले भी नहीं है, ना एक-दूसरे को कभी देखा है। देन देयर इज़ थर्ड पार्टी, ठीक है? तो इतना सारा बसट तो पहले से मची हुई थी। लॉन्ग डिस्टेंस भी ऊपर से अलग ही था, बट स्टिल उस टाइम पे ये दोनों एक ही सिटी में थे। एंड ऑब्वियसली सारी अच्छी चीज़ें तो हो ही भी नहीं सकती। इस बीच में और भी चीज़ें थी, जैसे कि इनका जो एसपी था वो भी इन्हें कुछ चीज़ें बोल रहा था। एंड ऑब्वियसली मैं नेगेटिव चीज़ें यहाँ पे रिपीट ही नहीं करूँगा। वो सारी चीज़ें सुनने के बाद इनका भी मूड ऑफ हो जाता था। बट एज़ आई सेड कि तुम अगर 3D को वैलिडेट करोगे, अगर तुम 3D के चीज़ों पे अगर ज़्यादा खुद का दिमाग लगा के बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारा ही दिमाग खराब होने वाला है। एंड ऑब्वियसली इस खराब दिमाग के साथ तुम बस खराब चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे, खराब चीज़ें ही क्रिएट करोगे। है ना? ये तो तुम्हें भी पता है, इसलिए ऑब्वियसली तुम भी ये सब चीज़ें सुन रहे हो एंड तुम्हें ये चीज़ें सुननी है, दैट्स व्हाई ये सब चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, दैट्स इट, ये इतनी सिंपल चीज़ है। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि कुछ नहीं होता, एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट, ये चीज़ें तुम ध्यान में रखो। तो अब हमारी फिर 1-2 दिन और चैट्स हुए, हमारी 1-2 दिन और बातें हुई एंड ना मुझे एक चीज़ पता चली कि इनका जो एसपी था उन्होंने कॉल पे कहा था कि ये आने वाले हैं, ठीक है, सिटी में। एंड फिर लास्ट मोमेंट पे इन्हें पता चला कि नहीं, वो यहाँ पे नहीं, वो किसी और सिटी में जाने वाला है। एंड फिर ये मुझे बोल रहे थे कि अब तो वो चला गया, अब तो वो कभी नहीं आएगा। एंड आई सेड कि नहीं, वो आएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ होगा, कभी ना कभी आएगा, ठीक है, तुम्हें बस पर्सिस्ट रहना, तुम्हें बस पर्सिस्ट रखना होगा खुद को, खुद की स्टोरी में। एंड भाई 2 दिन बाद इनका मुझे फिर से मैसेज आता है एंड तुम जेनुइनली ये सब चीज़ें सुनने के बाद जेनुइनली शॉक में चले जाने वाले हो। जो एसपी खुद 2-3 दिन पहले इस सिटी से, लाइक जहाँ पे ये रहती है, आसाम, जहाँ पे ये मिलने वाले थे, जो एसपी खुद 2-3 दिन पहले इस सिटी में था बट स्टिल वो मिल नहीं पाया एंड मिलने का बोलने के बाद वो इस सिटी से ही किसी और सिटी चला गया। तो ऐसा क्या हो जाता है इन 2-3 दिनों में कि वो फिर से आ जाता है? एंड ऑब्वियसली तुम्हें स्क्रीन पे वो स्क्रीनशॉट तो दिख ही रहा होगा कि वो लाइक अचानक से फिर से आ गया। ये दोनों मिले, इन दोनों की मीटिंग हुई, ये दोनों खाने के लिए भी गए थे। एंड भाई मैं हो गया था पागल, मतलब जेनुइनली ये वो चीज़ है कि सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल मैटर नहीं करते। 3D में कुछ भी दिखे तो मैं उन चीज़ों पे खुद को कन्विंस करना होगा कि ये जो भी दिख रहा है, ये सब फेक है। जो भी मैं बोलूँगा, जो भी मैं बोलूँगी, दैट इज़ द रियल ट्रुथ। रोज़ वही चीज़ होती है। अभी तुम खुद देखो ना यहाँ पे कि भाई वो जो बंदा है, वो जो इनका जो एसपी है, वो खुद सेम सिटी में होने के बावजूद नहीं मिला एंड वो खुद फ्लाइट लेके किसी और सिटी में चला गया था। बट स्टिल आफ्टर 3-4 डेज़, 2-3 डेज़ वो वापस आ गया इस सिटी में, ठीक है? एंड इनको मिला भी, वो दोनों मिले भी। एंड जैसे मैंने कहा था, ये पिछले 4 साढ़े 4, 5 सालों से एक बार भी नहीं मिले थे। रिलेशनशिप में आए, ब्रेकअप हुआ, ये सब चीज़ें हुई, थर्ड पार्टी आ गई, उनके एसपी की शादी हो गई, स्टिल वो कभी भी नहीं मिले, बट वो अभी मिले, क्यों? बिकॉज़ अब उनका जो माइंडसेट था वो चेंज होने लग गया था एंड जो मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैंने उनको कहा था काम करने के लिए, लिमिटिंग बिलीफ पे, खुद पे, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करने के लिए, वो चीज़ें अब काम आई। दिखा लाइक विदिन 3-4 डेज़ ही उनको रिज़ल्ट दिखना चालू हो गए। फ्रेंड की अच्छे से बातें हुई, थोड़ी कुछ नोक-झोंक भी होती, वो तो ऑब्वियसली हर किसी के साथ होती है बिकॉज़ यू आर नॉट इन दैट मोमेंट, यू आर नॉट इन दैट फेज़ 100% कि तुम सारी चीज़ों को अच्छे वे में ले सको। फिर ये सब बातें होती है, फिर उनके जो एसपी होते हैं उन्होंने कहा कि यार मेरी जो शादी थी, वो मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती करवा दी, मुझे उससे शादी नहीं करनी थी बट मैं मेरे घर वालों को रोक नहीं पाया। तो देखा, ये एक चीज़ भी क्लियर हो गई कि मतलब जो थर्ड पार्टी थी, ये भी कुछ खुश नहीं है उनके साथ। समझ रहे हो ना कि तुम अगर डॉट कनेक्ट कर रहे हो तो तुम्हें पता चल रहा होगा ना कि इनको उनका एसपी चाहिए था, बट इनके एसपी की शादी हो चुकी थी। बट स्टिल वो जो थर्ड पार्टी है वो इनके साथ खुश नहीं है
एंड इवन ही इज़ नॉट हैप्पी विद द थर्ड पार्टी। तो ये सारी चीज़ें किनके फ़ेवर में जा रही है? इनके, मेरे क्लाइंट के। तो तुम समझ रहे हो ना कि तुम्हें कुछ भी दिखे, इवन ना दिखे, इनको भी कुछ नहीं दिख रहा था, ठीक है? इतने दिन, इतने महीने इनको भी कुछ नहीं दिखा। इवन जब वो मिले तब वो बातें निकल गई एंड फिर तब इनको पता चला कि भाई ये भी बंदा कुछ खुश नहीं है इसकी शादी में। ये बंदा भी कुछ खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ। तुम्हारा माइंड कितना ही पावरफुल है कि कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो, उसको कुछ भी परवाह नहीं है। उसे बस एक ही चीज़ की परवाह है कि तुम क्या बोलते हो। 3D में वो चीज़ देखने के बाद तुम उसे किस तरह से वैलिडेट करते हो। वैलिडेट करने के बाद तुम उसे किस तरह से इंटेंशंस देते हो, दैट इज़ द मेन थिंग जो काम कर रही है, जो काम करती है। इतनी सिंपल ये सब चीज़ें हैं। एंड फिर ये जो पूरी स्टोरी थी वो यहाँ पे ही ख़त्म होने वाली थी, ओके? लाइक लेजिट ये स्टोरी बस इस मोमेंट पे ही आके मैं ख़त्म करने वाला था कि वो मिले, उनके बीच में बात हुई एंड फिर उन्होंने ये सब चीज़ें बताई। बट एज़ आई सेड कि वो मेरी अभी लाइव में वो क्लाइंट है। तो इसका मतलब क्या है? अभी थोड़े दिन पहले, 1-2 दिन पहले की बात है, उन्होंने मुझे फिर से रीच आउट किया था फॉर द कोचिंग एंड आई वाज़ लाइक कि ठीक है, ओके, हम चालू कर देंगे। एंड जब इन्होंने मुझे रीच आउट किया तब मुझे याद आया कि यार इनकी भी तो एक सक्सेस स्टोरी थी, छोटी-सी थी लेकिन अच्छी सक्सेस स्टोरी थी। तब मैंने उनको पूछा कि क्या मैं डाल सकता हूँ? एंड शी सेड यस, तुम डाल सकते हो। एंड फिर तब उन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ़ वो चीज़ें नहीं है, और भी चीज़ें हुई थी। एंड फिर सिर्फ़ इतनी चीज़ें नहीं थी, उन्होंने मुझे बताया कि और भी चीज़ें हो रही है बैकग्राउंड में। लाइक फ़िलहाल अब इन दोनों के बीच में वीडियो कॉल भी होने लगी है और भी अच्छे से बातें होने लगी है, ठीक है? और ये भी एक चीज़ थी जो मुझे ऐड करनी थी कि हाँ, उनके बीच में भी बात भी होने लगी है, बट स्टिल कभी ना कभी आई नो कि तुम कभी ना कभी इतनी सारी सक्सेस स्टोरी देखने के बाद भी तुम्हें ये लगता होगा कि यार इसके साथ हो रहा है बट मेरे साथ नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है? ये तुम्हारा माइंड ही है जो तुम्हें कह रहा है। अगर तुम्हें जेन्युइनली लगता है तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा तो यस, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, बिकॉज दिस इज लॉ ऑफ अजम्पशन। ये तुम्हारे अजम्पशंस दिखाता है, ठीक है? तुम्हारे क्या अजम्पशन है खुद को लेके, तुम्हारे क्या अजम्पशन है इन सक्सेस स्टोरीज को लेके, तुम्हारे क्या अजम्पशन है लोगों को लेके। ये सारी चीजें वही है जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। दैट्स इट। ये इतनी सिंपल एंड इतनी छोटी-सी बात है, जो तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम बस ये बात याद रखो, मैंने उनको भी कहा था कि भाई वो चला गया, तुम्हारे यहाँ से कुछ फ़ायदा नहीं है। कोई नहीं, वो वापस आ जाएगा, बिकॉज़ यू आर द वन जो बोलेगा वो होने वाला है। तो बस यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड दिस द ओनली थिंग कि हाँ, मैं जो बोलूँगा, मैं जो बोलूँगी वही होगा, बिकॉज़ 3D जो है वो तुम्हारी गुलाम है। 3D जो है वो तुम्हारी स्लेव है, तुम्हारा एसपी तुम्हारा स्लेव है। एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होगा कि एवरीवन, लिटरली एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट। मतलब तुम जिसे जो बोलोगे, तुम जिसे जो करने के लिए कमांड दोगे, तुम जिसे जो करने के लिए बोलोगे, वो आदमी, वो इंसान, वो पर्सनैलिटी सेम वो चीज़ें रिफ्लेक्ट बैक करेगी। तुम्हारे दिमाग में उनके लिए जो भी चीज़ें होगी, वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट बैक होगी ही होगी। जो ये तुम्हें एक छोटी-सी चीज़ में पता चला कि भाई वो निकल गया था ऐसे बट स्टिल वो वापस आ गया। कि ये जो है वो चले गए थे बट स्टिल ये वापस आ गए उनको मिलने के लिए, बातें हुई। देन फिर पता चला ये जो 3P है वो ऐसे खुशी-खुशी नहीं है। घरवालों ने ज़बरदस्ती किया था, ठीक है? इसलिए वो है। तो इन चीज़ों से तुम्हें यही पता चलता है कि कुछ नहीं होता, कितने भी वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस हो, तुम सारी चीज़ों को पलटने की खुद के अंदर पावर रखते हो। तुम्हें इनको देख के सीख लेनी है, तुम्हें इनको देख के मोटिवेट होना है एंड खुद के ऊपर काम करना है, खुद की सेल्फ कॉन्सेप्ट बढ़ानी है, खुद के जो लिमिटिंग बिलीफ है उन्हें कम करना है। तुम्हें ये लॉ समझना है कि जो भी तुमने कहा वो होगा। तुमने वो वाला वीडियो भी देखा होगा, नो मैटर व्हाट, ये चीज़ें भी लाओ, ये माइंडसेट लाओ खुद में कि नो मैटर व्हाट, मैंने जो बोला है वो मुझे मिलेगा ही, मैंने जो बोला है वो मैं लेके ही रहूँगा, वो मैं लेके ही रहूँगी। ये सारी चीज़ें लाओ एंड अब तुमने सक्सेस स्टोरी देख ली एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर पाऊँगा, ठीक है? इफ़ यू नीड कोचिंग फ्रॉम मी तो तुम्हें मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएँगे, मेल मिल जाएगा, वहाँ से मुझे रीच आउट करो, ओके? सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच।